तो इलेक्शन की जो फाइनल काउंटिंग हुई उसमें दो एमएलए थे, ए और बी। ए लगातार पिछले 35 सालों से फ्रॉम लास्ट 35 ईयर्स जीतता आ रहा था, जीतता आ रहा था, जीतता आ रहा था। अब ए वर्सेज बी इलेक्शन था, लेकिन जो 2019 में जो इलेक्शन हुआ अभी रिसेंटली वाला, उसमें बी ने क्या किया, ऐसी शानदार जीत हासिल करी कि ए का जो बोलते हैं ना जमानत जब्त होना, ए का पूरा जमानत जब्त हो गया। इसको मात्र 10 वोट मिले, ओनली 10 वोट्स, और ये पूरे के पूरे 3 लाख वोटों से जीत गया। मान लो मोटे तौर पर 3 लाख हो या 2 लाख हो, जस्ट से 2 लाख वोटों से जीत गया ये। लेकिन 2 लाख वोटों से जीतने के एक दिन के बाद ही बी का क्या हो जाता है, मर्डर हो गया। आज मान लो कि कौन सा दिन है, मंडे, और इसका जो मर्डर हो गया वो हो गया वेडनेसडे को, एक दिन के बाद। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट क्या बन गया, कारण बन गया। यानी कि मरने का कारण, सॉरी हत्या का जो कारण बना वो रिजल्ट बना, और वो रिजल्ट की वजह से क्या हो जाएगा, मर्डर हुआ, ऐसा कहा जाएगा, और ये सुसंगत होगा। अब देखो, रिजल्ट की वजह से मर्डर हुआ, ये बात कहां सुसंगत होती है, सेक्शन 7 के अंदर सुसंगत होती है। सेक्शन 7 के अंदर जाके ये ऑटोमेटिक रिलेवेंट होता है, क्योंकि सेक्शन 7 क्या बोलता है, कॉज अगर मुझे दिखेगा तो वो मुझको मैं रिलेवेंट कर दूंगा। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगी किसी फैक्ट के अंदर तो उसको मैं रिलेवेंट बना दूंगा। तो कॉज दिख गया, इफेक्ट दिख गया, या अपॉर्चुनिटी दिख गई, तो वो क्या हो जाएगा, सेक्शन 7 के अंदर रिलेवेंट हो जाएगा। चलिए और भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान लो ए एक चोरी के केस में कोर्ट में गया था और बेल लेने के लिए, और इसको बेल मिल जाती है। सो ए इज ऑन बेल, ए इज ऑन बेल। मामला 379, अंडर सेक्शन 379 के मामले में ये अरेस्ट हुआ था, लेकिन अब बेल मिल गई है इसको। नाउ बेल मिलने के बाद जो प्रोसीडिंग शुरू हुई, अगली डेट, एक दिन 2 दिन के बाद जो डेट रखी गई, उस डेट में बी ने ए के खिलाफ पूरा जाकर के, जहर उगला बी ने ए के खिलाफ पूरा जाकर के गवाही कोर्ट में दी। और ए क्या है, यही वो अक्यूज है जिसने, जो बेल पर है, कोर्ट से जिसको बेल ग्रांट हुआ है। ये बेचारा बी जो है गवाही दे करके घर लौट रहा था, अपना बयान रिकॉर्ड करा के, स्टेटमेंट दिला करके, दे करके अपना वो घर लौट रहा था। उसी दिन रास्ते में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। तो अब ये क्या है, ये कॉज है, ये कारण है, क्योंकि बी जो है ए के खिलाफ गवाही देता है, इसीलिए बी की मृत्यु हो जाती है या बी का मर्डर होता है। तो क्या हुआ, मृत्यु का कारण, मर्डर का कारण क्या बना, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूं। ये कॉज का एग्जांपल था। सेक्शन 7 क्या कहता है कि किसी फैक्ट के अंदर मुझे कॉज दिख गया तो मैं आ जाऊंगा, किसी फैक्ट के अंदर मुझे परिणाम दिख गया तो मैं आ जाऊंगा, इफेक्ट, किसी फैक्ट के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी दिख गई तो मैं आ जाऊंगा, बोले तो अवसर। तो बस दिखना चाहिए। जैसे देखो, अब वो सुसंगत हो गया, अब देखो सुसंगत हो गया तो उसका क्या आएगा, एविडेंस आएगा, उसको कोर्ट एडमिसिबल भी बना सकती है। नाउ देखो, अब एक नई बात, एक नया एग्जांपल। एक मूवी रिलीज हुई, मान लो कोई मूवी रिलीज हुई और उसके लिए टिकट की बड़ी मारा मारी हो गई। कोई मूवी रिलीज हो गई, टिकट के लिए बड़ी मारा मारी हो गई। बेचारा ए जो है टिकट काउंटर पर खड़ा होने के पहले बहुत पीछे था, इसके पीछे भी लोग थे, इसके आगे भी लोग थे। लेकिन क्या हुआ कि ए बेचारा लाइन में खड़ा था, खड़ा था, खड़ा था, इसके वॉलेट में करीब 50,000 रुपए थे, इसके पॉकेट में, वॉलेट में सब मिला करके इसके पास टोटल 50,000 रुपीज थी। अब ये भीड़ में लाइन में खड़ा था, लेकिन इसका क्या हुआ, पॉकेट मार लिया, किसी ने इसके वॉलेट उड़ा निकाल लिए, किसी ने इसके पॉकेट से पैसा निकाल लिया। तो ये क्या है,
देखो एक घटना हुई, एक तथ्य आपके सामने आया कि वहां पर बहुत भीड़ थी और मैं लाइन में खड़ा था टिकट काउंटर पर। तो भीड़ थी, लाइन में मैं खड़ा था, इसीलिए जो पॉकेट मार था उसको मौका मिल गया कि वो मेरा पॉकेट मार चुका, वो मेरे पॉकेट से पैसा ले चुका। तो ये क्या मौका बोले तो क्या अवसर, अवसर बोले तो क्या अपॉर्चुनिटी। तो ये अपॉर्चुनिटी आ गया यहां पर अपॉर्चुनिटी। तो जहां अपॉर्चुनिटी दिखेगा सीधा सेक्शन 7 पकड़ के लेके जाने का, जहां अपॉर्चुनिटी दिखता है वहां सेक्शन 7 को पकड़ के ले आना है। ठीक है, अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। और भी एग्जांपल चाहिए? कितने सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नाउ एक लास्ट एग्जांपल दे देता हूं। एक महिला जो कि गर्मी के दिन में शाम के समय अंधेरा हो गया था, तो कुछ सामान वामान खरीद करके, जो होता है डेली यूज का, सब्जी हो या कपड़े हो या कुछ भी होगा, डेली यूज का सामान लेकर के रास्ते से लौट रही थी। जिस रोड से वो लौट रही थी बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी उस रास्ते में, यानी ट्रैफिक जाम या कुछ भी रहा होगा, लेकिन बहुत भारी भीड़ थी। अब ये भारी भीड़ में महिला गुजर रही थी। अब यहाँ पर पेडेस्ट्रियन यानी पैदल जाने वाले लोग थे, और यहाँ पर क्या रहती है, लाइटें जो लगी रहती हैं, वो लाइटें लगी थी, स्ट्रीट लाइट। अचानक से कुछ मिनटों के लिए स्ट्रीट लाइट क्या होती है, बंद हो जाती है। अब यहां पर महिला थी स्ट्रीट लाइट के पास, यहां जब गई पहुंची तो अचानक से लाइट आ गई। जब लाइट आई तो उसको पता चला, अरे मेरे गले से डायमंड का जो नेकलेस है वो गायब है। व्हाट इज दिस, मेरे गले से डायमंड का नेकलेस गायब है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके गले में जो डायमंड का नेकलेस था या मंगलसूत्र था वो गायब हो गया, चोरी हो गया, चला गया। तो ये बिजली का जले जाना, लाइट का कट जाना, लाइट चला जाना, ये क्या हुआ, लाइट चूंकि चली गई थी, सारी स्ट्रीट लाइटें कुछ मिनटों के लिए बंद हो गई थी, इसीलिए जो चोर होगा, जो लुटेरा होगा, जो रॉबर होगा, उसको क्या मिला, अवसर। उसको क्या मिला, मौका। उसको क्या मिला, अपॉर्चुनिटी। तो अगर किसी अपराध को करने में कोई मौका मिलता है, अवसर मिलता है, यहां एक अपराध हुआ किस चीज का, रॉबरी का। मान लो जस्ट लेमैन की भाषा में कह रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, टेक्निकली मत पकड़ना रॉबरी क्या होता है अभी नहीं। तो यहां पर मान लो कि इसके गले से चेन छीन लिया गया, ले निकाल लिया गया, जो भी है वोट एवर इट में भी, लेकिन इसका गले का चेन तो खो गया, चला गया। तो ये इस पर्सन का, इस महिला का यहां से यहां जाते जाते इसके गले की चेन चली गई, गायब हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइट चली गई, इसकी वजह से उसको अवसर मिला ऐसा करने वाले को, ऑफेंडर को, और ऑफेंडर ने क्या किया, निकाल लिया। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन अवसर, दिस इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी अगर कहीं दिख गई तो आप चुपचाप सीधा सेक्शन 7 को पकड़ के ले आओ और सेक्शन 7 का एप्लीकेशन कर दो। दैट इज व्हाट इज अंडर सेक्शन 7। और कितनी चीजें चाहिए। तो देखो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इस एग्जाम्पल से बड़ा सीधा सा फंडा एक ही चीज पता चलता है अपने को कि ऑफेंस तो होता है, ऑफेंस हो रहा है, ऑफेंस होता है, ऑफेंस हो भी रहा है। यहां पर भी गले से चेन निकाल लिया, कहीं पर रेप कमिट कर दिया, कहीं पर मर्डर कर दिया, ऑफेंस सब में हुआ। लेकिन ऑफेंस क्यों होता है वो जरा देखो। ऑफेंस क्यों होता है, ऑफेंस होता है या तो किसी कारण की वजह से, या तो अवसर की वजह से, यानी किसी कॉज की वजह से, या किसी इफेक्ट की वजह से, या अपॉर्चुनिटी की वजह से। तो यानी अगर कोई ऑफेंस किया गया, ऑफेंस की बात करें तो यह फैक्ट है, तो ये कॉज, इफेक्ट और अपॉर्चुनिटी की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो सेक्शन 7 कहता है कि अगर कॉज दिखा, अपॉर्चुनिटी दिखी या इफेक्ट दिखा, तो वो सब मेरे अंदर, मेरे तहत क्या है, रिलेवेंट है। ठीक है,